हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। तो अभी पूजा कर ली है हमने। जो सुबह पूजा होती है कहानी सुनने वाली, वो वाली पूजा की है अभी। और अब जब शाम का टाइम होगा, जब चांद देखेंगे तो तब फिर से पूजा करेंगे, तो वो पूजा अलग होती है। ऐसा मतलब मुझे पता है, जैसा कि मैंने राजस्थान में होते हुए देखा है उस तरीके से। सभी मून का वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से चांद दिखेगा तो हम पूजा करें। अभी मौसम काफ़ी क्लियर हो गया है, पूरा दिन भर तो बारिश हो रही थी, तो होपफुली थोड़े टाइम में दिख जाना चाहिए। तो वही, और आज सिर्फ ये डे सेलिब्रेट करने के लिए मैं और रिया ही हैं, क्योंकि प्रद्युमन अपने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में है। वो डिनर भी बाहर ही करने वाले हैं, तो सिर्फ हम दोनों ही करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। आज खाना भी हमने दाल बाटी एंड चूरमा बनाया है, क्योंकि जोधपुर में यही बनता है राजस्थान में करवा चौथ के दिन। मतलब मेरे घर पे तो नहीं बनता जयपुर में, पर हाँ जोधपुर में यही बनता है। तो अभी काफ़ी सालों से हम लोग डोंट डू दैट। तो यही बनता है खाना। फाइनली चांद दिख गया है और अभी बस हम चांद की पूजा करने वाले हैं। और प्रद्युमन भी अब घर आ गए हैं, तो हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। और बस अब चांद की पूजा करके और मैं खाना खाने वाली हूँ। प्रद्युमन डिनर करके आए हैं, रिया का डिनर हो चुका है। ओके, हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको लॉट्स ऑफ विशेस एंड सी यू। अभी तक आपने हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन देखा। हम थोड़ा सा करवा चौथ डिफरेंटली सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूं कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे और हम क्या सोचते हैं। मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स हैं। मैं किसी भी और इंसान से नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही वो सोचे, और अगर वो वैसा नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं। कंप्लीटली टू ईच हिज ओन। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, इनमें मैं बिलीव करती हूँ। मैं अपनी डॉटर को यही वैल्यूज़ देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने घर में इस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना डिसाइड किया है। इस वीडियो से मेरा किसी भी कम्युनिटी, किसी जेंडर या किसी भी इंसान को हर्ट करने का या उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी मेरा आइडिया वो नहीं है इस वीडियो के पीछे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करना चाहती थी कि क्यों मुझे करवा चौथ, मैं इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ और इसका रीज़न क्या है। हम सब कंडीशनड होते हैं जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं। तो मैंने भी अपनी मदर को हमेशा और अपने आसपास सबको करवा चौथ सेलिब्रेट करते हुए देखा है। पर जब से मुझे याद है, या मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपने इंसान जब बड़ा होने के बाद अपने थॉट्स खुद समझ पाता है, तब से जो कोर मैसेज है करवा चौथ का, उससे मैंने कभी नहीं एग्री किया। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं और उन पॉइंट्स को अग्री नहीं करने के पीछे क्या रीज़न है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। प्लीज़ बेयर विद मी। एंड पहले से ही आप अपने ओपिनियंस ना बना लें, पहले पूरी मेरी बात सुने और उसके बाद आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। आई वुड लव टू हियर देम। सो करवा चौथ का जो फर्स्ट थॉट है कि 1, विमेन को सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए। इस विमेन तो ऐसी होती है, सेल्फलेस होती है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होती है, सबके बारे में सोचती है। एंड ऑब्वियसली हस्बैंड उसकी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होता है। आई अग्री विथ द सेंटिमेंट कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम हर इंसान अपने पार्टनर से। एंड हम कभी भी, अगर आप मेरे को नॉर्मल सिनेरियो में या नॉट जस्ट मी, किसी से भी पूछेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू वुड डू एनीथिंग फॉर योर पार्टनर्स लॉन्ग लाइफ एंड देयर गुड हेल्थ। बट अगर किसी चीज़ का मैसेज, उसके पीछे का जो मैसेज है वो हमें ये सिखाता है कि वो प्यार, वो अफेक्शन, वो सेल्फ सेक्रीफाइस एक जेंडर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये वीडियो डिटेल बनाना पड़ रहा है। अगर आप देखिए कोई विमेन
करवा चौथ नहीं करती हैं सेलिब्रेट या वो फास्ट नहीं करते हैं, हमारे कितने सारे रिएक्शंस, तबीयत खराब है, ओ अच्छा नहीं कर सकते हो, ओ अच्छा नहीं करते हो, देयर इज अ सेंस ऑफ जजमेंट, देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ जजमेंट. बट अगर किसी के हस्बैंड उनके साथ फास्ट कर रहे हैं, ओ माय गॉड ही इज सच अ नाइस हस्बैंड एंड ही इज सच अ नाइस पार्टनर. बट अगर कोई नहीं कर रहा है तो उन्हें कोई भी जज नहीं करेगा कि आप नहीं करते हैं फास्ट. सो फर्स्ट पॉइंट यही है, ये फ़र्क ऐसा तो नहीं है कि किसी के हस्बैंड अपने पार्टनर से कम प्यार करते हैं या उनके मन में लेस अफेक्शन है, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द हस्बैंड्स, राइट. एंड और कुछ लोग अगर विलिंगली भी इस फास्ट को छोड़ना चाहेंगे तो जो बचपन से हमारे दिमाग में जिस तरीके का हम सेटअप में बड़े होते हैं, ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि क्या मैं बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ क्या. और फिर बात आती है कि बराबरी करनी क्यों है. बराबरी नहीं करनी, इक्वल जगह चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि चाहे आप कितना भी डिनाई करें. आज इतनी एजुकेशन, इतना सब टाइम चेंज हो गया है, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं मेन एंड वेमेन का डिफरेंस हर जगह, कहीं ना कहीं नहीं, आई वुड से हर जगह फील कर सकते हैं. मैं छोटा सा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद रिया, तो जैसे ही, बिकॉज हम कनाडा में हैं तो यहाँ पे जेंडर पहले पता चल जाता है बेबी का, तो हमने जैसे ही सबके साथ शेयर किया कि इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल, मुझे मेरे घर में हर बड़े इंसान का आशीर्वाद याद है या उनका रिस्पॉन्स याद है. उन सब ने बोला, अरे वाह बेटा, बधाई हो, लड़की होने वाली है. कोई बात नहीं, वैसे भी तो आजकल लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, बेटियां भी तो बेटे जैसे ही होती है और ये सब. पर अगर कोई और ये बताता है कि उन्हें उनके बेबी बॉय होने वाला है, तो सबका सिर्फ मैसेज, कंग्रेचुलेटरी मैसेज इतना ही होता है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, लड़का होने वाला है. आप मुझे कंसोल क्यों कर रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, लड़की और लड़के में तो कोई फ़र्क नहीं है और आजकल तो सब बराबर है और बेटियां भी बेटे जैसे ही होती है. बेटे जैसी नहीं होती है, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटे बेटे होते हैं. तो ये तो ये शुरुआत है. जब बच्चा पैदा हुआ भी नहीं होता है या जिस दिन पैदा हुई होती है बच्ची, उस दिन जब हम सबको खबर देते हैं, उस दिन का ये पहला रिस्पॉन्स है. उसके बाद मैं कितने एग्जाम्पल्स बताऊं आपको कि हमारे जैसे घरों में इवन आफ्टर इतनी एजुकेशन, आज भी मैं मेरी जनरेशन में इतने लोगों को जानती हूँ जिनको ये प्राउड है कि उनके बेटा है. बिल्कुल आपको प्राउड होना चाहिए. अगर मुझे प्राउड है कि मेरे बेटी है तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपके बेटा है. बट अगर आपको प्राउड इस बात का है कि आपका बेटा है, वो लड़का है और वो सुपीरियर है इन एनी सेंस जेंडर वाइज अपने घर के अंदर, और वो आपके घर का नाम आगे बढ़ाएगा, वो सब कुछ मैनेज करेगा, वहाँ पे आप गलत है. उस थॉट से मैं नहीं अग्री करती. आज भी जहाँ लड़कियों को बेसिक इक्वल फैमिली में राइट्स, आप प्रॉपर्टी से लेके या किसी भी तरीके की बात करें, अगर उन्हें जस्टिफिकेशन देना पड़े तो फिर आप बताइए कहाँ इक्वालिटी है. कोई भाइयों से तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि उन्हें प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो लड़के और लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस हमारे जैसे घरों में भी बहुत अलग हैं और आज भी हैं. इस बारे में अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो प्लीज़ करें. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी. मैं वीडियो में इतना लंबा नहीं बता सकती वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो मेरा पर्पस करवा चौथ को डिफरेंट सेलिब्रेट करने का यही था कि मैं मेरी डॉटर को वो नहीं फील करने देना चाहती जो मैंने फील किया है. आई डोंट वॉन्ट हर टू थिंक कि एक विमेन को सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, सेल्फलेस होना ज़रूरी है तो ही वो अच्छी पार्टनर है, अच्छी मदर है. नहीं, आप अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रख के, पूरा लव, अफेक्शन, उसके साथ आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होना या आपका फास्ट करके भूखा रहना ही आपके प्यार को दिखाता है. दूसरा, नो वे आई वॉन्ट हर टू लर्न दैट कि उसके फादर
की लाइफ की वैल्यू या फिर जनरल मेन की लाइफ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विमेन। कहीं ना कहीं हिडन मैसेज उससे यही जनरेशन से जनरेशन यही पास होते हुए आया है कि आपको सेल्फलेसली ये प्रे करना चाहिए कि आपके हस्बैंड की आपसे लंबी उम्र हो। हमारे यहाँ आशीर्वाद में भी हमेशा औरत को ही बोला जाता है सदा सौभाग्यवती भव। मैंने कभी किसी भी मेल को ये आशीर्वाद लेते हुए नहीं देखा, या जनरली यही सुनेंगे कि लोग आपको आशीर्वाद देते हैं पुत्रवती भव। पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ उस वर्ड को, पर अगर आप चेंज होना चाहें तो आप शुरुआत कर सकते हैं। मेरे ग्रैंड मदर थे जो हमेशा मुझे ऐसे बोलते थे बेटा हो का आशीर्वाद। ओवर द इयर्स उन्होंने मुझसे सुन सुन के, रिया के होने से पहले भी वो ये बोलते थे कि तुझे जो भी चाहिए बेटा बेटी वो हो, और अब वो ये बोलते हैं कि हाँ वाह बेटी हो। तो मैं ये नहीं कहती कि ये ना कहें कि पुत्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कहें आप, पर ये कहें कि पुत्र या पुत्री जो भी आपको चाहिए वो हो, हेल्दी हो। एक जेंडर को पैदा होने से पहले ही छोटा फील ना कराएं, हमारी सोसाइटी जो कि करवाते आई है और करवाती है। तो वो मैं रिया को एटलीस्ट मेरे घर में नहीं सीखने देना चाहती। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो फिर अगर फास्ट करने से ही किसी की उम्र लंबी होती तो इंडियन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल की वो हम हाईएस्ट तो नहीं है वर्ल्ड में, जैसा कि एक बार मैंने ट्विंकल खन्ना ने भी एक आर्टिकल लिखा था। हांगकांग, जापान, ये सब कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फॉर मेल, और वहाँ तो जितना मुझे पता है कि कोई करवा चौथ नहीं करता। पर हाँ, मैं मानती हूँ कि आप अपने रिलीजियस बिलीव्स को साइंस से नहीं कंपेयर कर सकते, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपका थॉट है, ये मेरा थॉट है। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो अगर भगवान हैं जो किसी को लंबी उम्र दे सकते हैं तो हम सभी मांगते हैं अपनी लंबी उम्र, सभी के लिए व्रत करते हैं, सभी के लिए आप पूजा कीजिए। तो हमारा जो करवा चौथ है उस पर हम तीनों रेडी होते हैं, हम वही सब खाना बनाते हैं जो यूजुअली करवा चौथ पे बनता है, हम पूजा करते हैं। पर इंस्टेड ऑफ कि एक ही इंसान के लिए वो पूजा वो पूरा दिन डेडिकेटेड है, ये मैं मेरी पूरी फैमिली के लिए प्रे करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, ब्रदर, सिस्टर, एवरीबडी, किड्स, ऑल द किड्स इन द फैमिली, सबकी लंबी उम्र के लिए। अगर भगवान है कहीं जो लंबी उम्र दे सकते हैं तो फिर सबको दें, सबको हेल्दी उम्र दें, ना कि एटलीस्ट मैं नहीं कर पाती कि मैं किसी एक ही इंसान के लिए वो दिन बना दूं, क्योंकि उसके अगर मैं ये खुद के घर में चेंज नहीं करूंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कल्चर में या हमारे रिलीजन में एक भी ऐसा दिन है जहां हम प्रे करते हैं या ये बोलते हैं कि वो दिन लड़कियों के लिए बना है या उनकी लंबी उम्र के लिए बना है। चौथ करते हैं आप, बच बारस करते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं, सब में हमेशा मेन के लिए ही होता है। मैंने तो किसी भी फेस्टिवल में ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ पे लड़की की लंबी उम्र के लिए पूजा हो रही हो या उनके लिए प्रे किया जा रहा हो। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो मैंने सोचा कि मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अगर हम कभी भी एक स्टेप आगे नहीं लेंगे तो कभी चेंज नहीं आएगा। आज अगर पिछले 50 साल से अभी तक इतने सारे हमारे सोसाइटी में, डेफिनेटली आई विल अग्री कि इतना चेंज आया है इस चीज़ को लेकर, लड़के लड़की के फ़र्क को लेकर, तो वो हमारे पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने अगर वो स्टेप्स लिए और उन्होंने चेंज लाया है तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए वो सही एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएं। मैं मेरी डॉटर को नहीं सिखाना चाहती कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी अ सेल्फलेस पर्सन, टू बी अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन, तभी आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छी विमेन की कैटेगरी में आएंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो देन आई एम श्योर कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा मेरे इन ओपिनियन से करवा चौथ के, बिकॉज बहुत सारे मेन भी तो ऐसा ही सोचते हैं, वो खुद फास्ट नहीं करते और वो नहीं मानते करवा चौथ के कॉन्सेप्ट को। मैं तो मान रही हूँ, ये दिन हम एक प्रॉपर फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करते हैं और ये हम सबके लिए प्रे करते हैं, इंक्लूडिंग मैं खुद के लिए भी प्रे करती हूँ। तो वही मुझे अपनी डॉटर को सिखाना है। चाहती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऐसी बनी हैं जिनसे
मुझे ऐसा लगता है कि रादर पॉजिटिव लर्निंग की जगह अगर कोई नेगेटिव लर्निंग है जो डीप रूटेड है, हमारी कंडीशनिंग का पार्ट है, जिसे हम गलत और सही में डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं, जो मैंने फील किया है, जो मैं अपनी डॉटर को नहीं सिखाना चाहती, बस इसी थॉट के लिए हमने करवा चौथ को इस तरीके से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। आपने करवा चौथ की कहानी सुनी है? करवा चौथ की कहानी में भी सिर्फ वो खाना खा लेती हैं जिसमें भी उनके भाई उनको बोलते हैं कि चांद आ गया, पर चांद आया नहीं होता है, और उस वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो जो ये सेंस ऑफ गिल्ट है, ये जो मैसेज है, मैं इससे अग्री नहीं करती। बहुत ही बेसिक चीज़ है इंसान के लिए, भूख प्यास, खाना और पानी पीना। उससे किसी एक जेंडर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, जनरेशन से वो गिल्ट उनके दिमाग में फीड करना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप किसी की लाइफ को हार्म कर सकते हो, वो थॉट मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा है। वैसे भी हम विमेन को जेंडर वाइज भी हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी एज से दे देते हैं, बहुत सारे बड़े इमोशंस जो वो संभालने के लिए तैयार भी नहीं होती है, बट हम उसे बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी। पर उसमें ये जो एक एडिशनल गिल्ट है, किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि किसी की लाइफ को अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आप किसी की लाइफ को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। अगर आपने अपना व्रत सही नहीं किया, आपने व्रत नहीं किया, तो आप अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते। ये जो इमोशन है, मैं इस इमोशन से अग्री नहीं करती, और उसी थॉट के लिए ये मेरा एक स्टेप है टुवर्ड्स द चेंज कि हम एटलीस्ट आने वाली जनरेशन को हम ये जो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि गिल्ट के साथ मिक्स्ड है, वो मैं आने वाली जनरेशन और हम गर्ल्स को नहीं सिखाना चाहती। एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं नहीं चाहती ये उन्हें मैसेज देना। तो ये वीडियो इतना ही था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।